गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग भी, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। नाश्ता वगैरह घर का सारा काम हो चुका था, शाम हो चुकी थी। यहाँ मैं रेडी होने जा रही थी, तो बस घर के पहनने के कपड़े निकाले थे और प्रेस नहीं करती मैं घर में पहनने के कपड़े। अम्मी के घर जाना था, तो जो वो सूट तो मैंने प्रेस करा हुआ रखा हुआ था, हैंगर हुआ। बस हमें रेडी होना था और मैं शान का वेट कर रही थी सारी तैयारी करके। और बस यही 2-3 दिन से व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया था। मिलाद के बाद यही व्लॉग शूट किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बीमार हो चुकी थी फ्लू की वजह से। अभी भी बस सर्दियाँ हैं, जब तक फ्लू तो रहेगा ही, और बस कभी भी ख़राब हो जाता है गला। तो बस भूल चूक हो जाए कुछ बताने में या बोलने में कोई अल्फाज, तो बस उसके लिए एक्सक्यूज़। यहाँ मैं फ़्रेश होकर तो आ गई थी, फटाफट रेडी होने की तैयारी कर रही थी, और बस कुकू को लेके जाना था साथ, उसकी भी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर बस ये कहूँगी कि बस जो भी बोलने में फिर से कोई मिस्टेक हो जाए, तो बस नए नए व्लॉग्स है, व्लॉगिंग करना ट्राई कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। तो घर को ना मैं बिल्कुल क्लीन करके एक दिन के लिए भी जाऊँ, तो बस मुझे आने के बाद बस सारा साफ़ सुथरा मिले, इसलिए मैं सब कुछ क्लीन कर लिया था। यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे दोबारा से, जो अम्मी के घर जाने के लिए पहनने थे, और रेडी नहीं हुई थी, बस ज्वेलरी वगैरह ही पहननी थी, छोटी छोटी सी बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें समेट रही थी जो रखने की थी अंदर, धुली हुई चीज़ें, तो वो रख के जा रही थी। गर्म पानी का रहता तो भगोना बस ये था, एक एक्स्ट्रा हो गया था बस, बाकी सब वॉश था। और सुकून मिलता है अगर आप सब चीज़ें क्लियर करके जाओ, और खाने पीने की सारी चीज़ें वगैरह खा लो, या किसी को दे दो, या बस जो भी करना वो कर लो। बाकी इसको मैं बास्केट में डाल रही थी, क्योंकि ये खाना अपने हाथों से तो खा नहीं सकता कि मैं इसको जी, तो उसे मैंने बास्केट में डाल दिया। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, शान का बहुत थक चुकी थी, सुस्ती महसूस हो रही थी, नींद आ रही थी, रेडी हो रही थी कि बस ये आए तो मैं रेडी हो जाऊँ, और बस अम्मी के घर चलते हैं। फिर मैंने जो व्लॉग शूट करा है अम्मी के घर जाके ही शूट करा है, खूब मस्ती करी है, आप देखिएगा। चलो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े बेईमान खेल ये देखो, एक सबसे बड़ी बेईमान जो खोलने में लगी हुई है। कैमरे ने हमारे पकड़ लिया, सरेआम के कैमरे ने। ये ईमानदार पार्टी है हमारी, और ये बेईमान पार्टी है सारी। लिया है, दुपट्टा पहन दिए, और ये खाला जो है हेलो कर दो, हाय। और ये जो है ना पराठे, पूरी पराठे बन रहे हैं हमारे, दिखाएंगे जरा। अम्मी जो है वो बना रही है छोले का सालन, जो है ना अम्मी के हाथ का इतना यमी होता है ना कि कोई हलवा पूरी वाला नहीं बना सकता कि अम्मी के हाथ का। और यहाँ पर ना अकेले अकेले हलवा पूरी जा रही है, हलवा पूरी फोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये दोनों मिलकर हलवा पूरी खा रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले शुरू कर दिया हलवा पूरी खाना। और ये सिस्टर है जो खाए कर रहे लोग, मेरा पता दे दो। जी, तो नाश्ते की तफरी तो आपने देख ली है, और बस मैंने वहाँ पर वॉइस ओवर नहीं किया, बहुत मज़े की तफरियाँ चल रही थी। और यहाँ पर खाला जो है ना, दूसरा दिन हो चुका था, हम एक रात रहे थे, तफरियाँ कर रहे थे, रात जागी थी, बहुत मज़ा करा। यहाँ खाला फ़िश को मैरिनेशन कर रही हैं मसालों से, तो मैं उनसे पूछ रही थी कौन कौन से मसाले डालें, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से मसाले बता देती हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, और कुछ नहीं, नमक लगाएं और बस छोड़ दें, और बस फ्राई करना होता है इसके बाद, और कुछ भी नहीं। यही सब मसाले डाल रही थी, और फिर मैं पूछ रही थी आगे क्या क्या बनना है, तो मछली का पुलाव बन रहा था। ये बहुत ही यमी होता है, और ये खाला और अम्मी दोनों एक ही तरह की रेसिपी बनाती हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मुझे तो अभी भी वही सोवर करते हुए याद आ रहा है और दिल चाह रहा है खाने का। खैर मेरी फ़िश इतनी फेवरेट नहीं है, लेकिन मछली का पुलाव बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। और जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इसका हल्दी, नमक और मसाले लगा के इन्होंने रखे हैं, और भी यमी यमी सा हो जाता है ये। बस यहाँ पर आपको पुलाव की पूरी रेसिपी मिलेगी, तो बस स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको फ़िश पुलाव खाना हो तो रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 1.25 किलो चावल का पुलाव था ये, और
इस पे बासमती राइस यूज़ हुए हुए थे, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं ताकि आगे भूल जाऊँ तो कोई मसला हो जाए फिर। तो रेसिपी आप बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे। और सॉरी टू, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो बस फ्लू का मसला हल होके नहीं दे रहा है। बहुत मेडिसिन खा लिए लेकिन अब आखिरी हाल यही है, नेबुलाइज करना। यहाँ अचार पड़ा हुआ था तो मैं बोल रही थी अचार की भी रेसिपी बताओ भाई, तो वो अचार बनाने ही वाली थी अचानक, तो मैंने कहा चलें सही है, अब अचार की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी इधर झटपट। दाल चावल हो या सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, आप ये वाला अचार खाएंगे ना तो बस आपकी हर चीज़ डबल टेस्टी हो जाएगी। मैं तो सुबह नाश्ते में भी बहुत खाती हूँ और घर में बना के रखती हूँ, और सर्दियों में ही बनता है ये अचार, बहुत मज़े का लगता है, झटपट बनता है और झटपट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वेजिटेबल्स अम्मी ने काट के रखी थी, सैलेड के लिए भी, पुलाव के लिए भी। 3-4 टमाटर थे इधर, यहाँ कड़ी पत्ते थे, दालचीनी थी, काली मिर्च, लौंग, सब थोड़ी थोड़ी आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, 1 टीस्पून, 10-12 काली मिर्च, 10-12 लौंग, 1 टेबल स्पून धनिया और 3 प्याज बड़े बड़े थे। फ़िश फ्राई हो रही थी जो मसाला लगा के रखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुशबू आ रही थी, और आप सब लोगों का भी दिल चाह रहा होगा ये देख के जल्दी से सर्दियों में फ़िश फ्राई करें। ये एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही यम्मी लगेगी अगर आप नॉर्मल सा यही मसाला लगा के सिर्फ सिंपल सा बनाएंगे। आलू काट के अम्मी ने रख दिए थे, और यहाँ हलवा पूरी का सुबह का नाश्ता बना हुआ रखा हुआ था जो अम्मी ने बनाया था स्पेशल। हम लोगों ने बोला था कि अब हम आएंगे तो हलवा पूरी खाएंगे। पुलाव की तैयारी शुरू हो रही है, तो फ़िश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खाला फ्राई कर रही थी। खाला और मम्मा एक ही तरह से खाने बनाती हैं, और सारी माशाल्लाह बहनें खाने इसी तरह बनाती हैं और बहुत अच्छे बनाती हैं। खाने बनाने में तो बस ये लोग माहिर हैं, और कपड़े सीने में, कपड़े डिज़ाइन करने में भी तो बस इन्हीं से सब कुछ मिला है ये, थोड़ा बहुत मुझे भी। तो बस ये एक नेमत होती है जो आपके बड़े आपको सिखाते हैं, आपकी माँ आपको जो सिखाती है वो आपको कहीं और से सीखने को नहीं मिलता। और माँ का हाथ का जायका अगर बेटी के हाथ में आए तो वो समझो खुश नसीबी है हमारी, कि सलीका और शार किचन साफ़ सुथरा। यहाँ तेल गरम हो चुका था तो ज़ीरा डाल दिया था थोड़ा सा, जो प्लेट में गरम मसाला निकाला था उसी के अंदर से थोड़ा सा रोक लिया था, और 3 प्याज बड़ी बड़ी कटी हुई थी तो वो डाल दी। और प्याज सुनहरी हो चुकी थी, लाइट लाइट सी पिंक पिंक, तो बस आप 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट अम्मी और खाला बना के रखती हैं, तो 2.5 टेबल स्पून भर के डाल दें। और मसाला ही देख रही थी कितना ज़बरदस्त लग रहा था, और बस इसे अच्छी तरह से भूनना है, इसकी खुशबू आने लगे और ये जो आपका सुनहरी सुनहरी हो जाए ये मसाला भी आपका। फिर इसके बाद आप ये दालचीनी 2-4 और 12 लौंगे तो नहीं, 12 काली मिर्चें थी, बड़ी इलायची 2 थी, थोड़ा सा ज़ीरा था 1/2 टेबल स्पून, और काली मिर्च थी 10 के करीब, और लौंगे जो थी वो 8 के करीब, 8 लौंगे थी। तो बस ये इन्हें भूनना है, अच्छी तरह भूनना है, इतना कि गुलाबी हो जाए और आपको खुशबू आने लगे। फिर इसके बाद आपने टमाटर डालने हैं जो कि दरमियाने साइज़ के थे, 3 से 4 ले लें आप, और इससे भी आप अच्छी तरह से चटनी बना लें, बिल्कुल इतना भूनना है आपने। सॉरी, तो बस यहाँ तक तो यही था। आगे और भी मैं आपको साथ साथ रेसिपी फॉलो करते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ मसाले डालने थे, टमाटर भून जाए तो बस इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च कम यूज़ करेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी पिसी हुई डाली है, तो उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो कोशिश करा करें हरी मिर्चें पिसी हुई ज़्यादा यूज़ करें, लाल मिर्चें कम। तो यहाँ 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली है इन्होंने,
और हल्दी डालिए, हाफ टेबल स्पून तो नहीं, हाफ टी स्पून डालिए, सॉरी, हाफ टी स्पून के करीब थी। हमारी बहुत छोटी स्पून है तो इसलिए आपको 2 बार उन्होंने डाला है। तो बस यहाँ मैं खाला के साथ स्पून चमचे हिला रही थी कि मेरा भी हाथ चल जाए और जायका आ जाए। कड़ी पत्ते डाल रही थी और तफरियाँ चल रही थी। बाकी ग्रीन मसाला सारा उन्होंने रोक लिया था, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डाल रही थी। ये जो है गरम मसाला पिसा हुआ था 1 टेबल स्पून के करीब, तो उन्होंने वो डाला है। और बस घर का पिसा हुआ मसाला था। और कोशिश करें ज़्यादातर घर के ही मसाले यूज़ करें। यहाँ ग्रीन चिलीज़ पड़ी हुई थी और थोड़े से कड़ी पत्ते और रखे हुए थे। कड़ी पत्तों की ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है ना पुलाव वगैरह में अगर आप ऐड करें तो। यहाँ फ़िश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही थी और इतनी फ्राई हो रही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना, और आप पानी डाल के रख दें ताकि टमाटर आपकी गल जाए बिल्कुल। और फ़िश की बात कर रही थी कि फ़िश फ्राई हो रही है और बस दिल चाह रहा था ऐसे ही निकाल के खा लूँ क्रिस्पी करके। और अगर आपका दिल चाहे वाकई में तो आप इसी तरह मसाले लगा के बस सिर्फ फ्राई कर लें, किसी भी किस्म की कोई और चीज़ बेसन वेसन ना लगाएं और सिंपल उसके ऊपर चाट मसाला डालें और ग्रीन चटनी बनाएं और खा लें। यही मसाले से बाज़ार में भी मिलती हैं और बेसन वाली जो होती है वो अलग तरह की होती है। हमें ज़्यादातर इसी तरह की पसंद है। अगर हम तली हुई खाते हैं तो यही मसाले लगा के खाते हैं और बहुत ही यमी बनती है। तो पुलाव में हम लोग फ़िश ऐड इस तरह करेंगे तो वो दम पे पकाएंगे। थोड़ी सी फ़िश पहले सालन जो आपका बन रहा है, ग्रेवी बन रही है पुलाव की, उसमें भी डालेंगे और फिर निकाल लेंगे दम दे के। आप देखते रहें आगे आगे। यहाँ अच्छे से टमाटर की चटनी बन चुकी थी तो बस खाला ने फिर आलू ऐड कर दिए थे। और आलू भी आपके ऊपर है, आप जितने आलू डालना चाहें। हमारे यहाँ तो सब आलू के दीवाने हैं। बिरयानी हो कुछ भी हो बस आलू चाहिए हर चीज़ में, आलू के बगैर कुछ नहीं। तो यहाँ पर चटनी को अच्छे से भून रही थी, आलूओं की भुनाई कर रही थी ताकि अच्छे से आलूओं पे मसाला लग जाए और भुन जाए। यहाँ मैं खाला से बोल रही थी कि मेरा दिल चाह रहा है कि आपको ये ग्रीन ग्रीन मसाला जल्दी से खिलाऊं बहुत। और फ़िश बोल रही थी फ़िश मैं खाऊंगी और आपको ये ग्रीन मसाला खिला देती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है, इतना अच्छा पुलाव आप बना रही हैं ना उसकी खुशी में। तो बस इस तरह ही हम खाला भांजियों का मस्ती मजाक चल रहा था। यहाँ पर एक बिल्ली आ गई थी खुशबू सूंघते हुए, तो मैं उसे बोल रही थी कि मछली की खुशबू सूंघते ही सब आ गए हैं कि इतनी फ्राई हो रही है, यम्मी लग रही है। तो छोटा भाई था, उससे मस्ती मजाक कर रही थी और बोल रही थी देखें यहीं घूमते रहेगा, अब ये जल्दी से मुझे मछली दे दो खाने के लिए। यहाँ अम्मी साथ के साथ सारे बेसन को क्लियर करती चल रही थी, वॉश बेसिन में कोई बर्तन ना रहे धोती हुई। यही आदत मुझ में है कि मैं खाना पकाते हुए भी ना फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर खाला ने बासमती राइस 1.25 किलो, शुरू में भी मैंने बताया था कि भिगो दिए थे पहले से अम्मी ने। और बस सारी तैयारियां मुकम्मल थी और बस यही कि यहाँ पर इन्होंने अचार की भी रेसिपी दी है, आगे आप देख लीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो रेसिपी पूरी आपको अच्छे से पता चल जाएगी और खा के बना कर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के आपको खाने यमी यमी बनाने को देखने को मिलेंगे। जब आप देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं भी जल्दी से बना के खाऊं। यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा उछल रही थी, डांस कर रही थी और तेल इतने ज़ोर का मेरे हाथ पे आया और हाथ जल गया। तो मैं बस यहाँ पर कुछ लगा रही कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी ग्रेवी पूरी पुलाव की तैयार हो चुकी थी ना, तो ये जो कुछ ले थे पीस के फ़िश के, तो ये खाला ने इसके अंदर रख दिए थे और 5-10 मिनट दम दे के इसमें पकाएंगी ताकि फ़िश का जितना भी अरोमा है
वो मसाले में और सालन के अंदर उसकी खुशबू महक और शामिल हो जाए, और फ़िश को थोड़ी देर के लिए सालन के साथ दम पे रख दिया है। तो ये स्टेप है इसमें बहुत ज़रूरी, जिससे पूरे आपकी जो शोरबा और ग्रेवी है सालन की, कुछ फ़िश नहीं रखी थी, और फिर इसके बाद दम देकर 5 मिनट में निकाल ली, क्योंकि फ़िश के अंदर कांटे होते हैं तो ये बीच में नहीं लगा सकते, किसी के भी खाने में आकर अल्लाह ना करे कि मुंह में फंस जाए, तो बस वो अपने हाथों से खाएंगे तो सही रहता है। तो इसी वजह से तेल में नहीं लगाई जाती। और यहाँ आराम से खाला एक एक पीस निकाल रही हैं ताकि फ़िश ना टूटे। फिर भी फ़िश का एक पीस गिर गया तो मैं कह रही थी क्या मेरी नीयत लग गई, तो कहने लगी नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं इतनी शौक़ से नहीं खाती फ़िश, बहुत कम मिल जाए तो खा लेती हूँ, और जब पकड़ी होती है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है तो बस तभी दिल चाहता है, वरना ऐसा कोई शौक़ नहीं है। पहले बहुत शौक़ से खाती थी तो अम्मी बोलती तुम्हें नज़र लग गई है। बस माए ना माए तो ऐसी ही बातें करती हैं कि तुम्हें नज़र लग गई है। मैं बहुत शौक़ से खाती थी। यहाँ का ग्रीन मसाला जितना भी था ना, साबुत हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डाल दिया। यहाँ मैंने अपने लिए खाने से पहले खीरा कटवा लिया था, मेरा बहुत दिल चाह रहा था चाट मसाला डाल के और काला नमक डाल के खा रही थी, और बोल रही थी कि खाने से पहले हम खा लेते हैं खीरा ताकि मज़ा आ जाए, और खाने फिर मैदे को साफ़ करके खाएंगे। तो बस ऐसी तफरियाँ चल रही थी, बहुत मज़ा कर रहे थे। यहाँ पर खाला ने लंबी लंबी गाजरें काट कर इसमें अचार का मसाला, अदरक लहसुन का वैसा ही वाला पेस्ट जो पुलाव में डाला है, वहाँ 1 टेबल स्पून भर के डाला था, क्योंकि आधा पाव गाजर थी, और 1 टेबल स्पून गाजर के ऊपर अचार का मसाला, और ये पिसी हुई राई डाल रही हैं, बस इतनी ही 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई राई डाल दें। और अचार का मसाला स्पेशल बनवाया था इन्होंने हुसैनाबाद में, कराची में जो लोग रहते हैं पता है उनको। और यहाँ लाल मिर्च और हल्दी डाल रही हैं और नमक डाल रही हैं 1 टेबल स्पून। ये अचार बहुत ही टेस्टी होता है। अब इस पे ऑयल डलेगा, कुकिंग ऑयल, और इसको ऐसे ही रख दिया जाएगा बस। यहाँ अम्मी ने डाल दिया इसमें ऑयल और खाला मिक्स कर रही है, तो दोनों बहनों का जायका आ गया भाई इस अचार में। तो अचार बनाने में भी ना ये सब बहनें माहिर है, और इनकी दादी बनाती थी अचार, इनके अब्बू बनाते थे अचार जो मेरे नाना थे, और मेरी पर नानी थी समझ ले वो। और बस वो बहुत ही फेमस थी अचार बनाने के लिए, और अचार सेल करती थी। तो बस उनके घर में आम के दरख्त थे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे अचार बना बना के वो सेल करती थी इनकी दादी। तो बस इसी तरह इन लोग अचार बनाने हर तरह के आते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी इनके अचार की, और गर्मियाँ आएंगी तो कैरी के अचार बना। यहाँ पर सालन हो चुका था, फिश हमने निकाल ली थी, थोड़ा और पानी डाल के उसको अच्छा सा और उबाल आ गया था ग्रेवी में, सालन में। तो बस यहाँ पर चावल ऐड कर रही थी खाला, और चावल बहुत ही अच्छे बने थे, और बासमती राइस में बहुत अच्छा बनता है पुलाव। आप लोग अगर बासमती में ना बनाना चाहे तो आप सेला चावल में भी बना सकते हैं। बाज़ लोग सेला चावल को पसंद ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत चावल हिला रही थी, तो फिर इसके बाद तो जल्दी जल्दी मैं कह रही थी इनको दम पर आ जाए और बस खाने को मिल जाए। हालांकि सुबह हलवा पूरी खाई थी, पेट बहुत ज़्यादा हैवी भरा हुआ था। आपको पता है जिस दिन हलवा पूरी खा लेना उस दिन दोपहर का खाना मिस कर देते, फिर शाम को ही खाना बस रात का मिल जाए। तो पेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा हैवी से भरा हुआ था, लेकिन बस खुशबू फ़िश और पुलाव के लिए। यहाँ खाला नमक चख रही थी चावलों में, तो बिल्कुल ओके था। और यहाँ पर पानी सूख चुका है सारे राइस से, तो इस तरह येलो येलो से राइस हो गए हैं, रेड रेड से। तो बस अब यहाँ पर दम पे रखने की बारी आ रही है। तो खाला कह रही थी इसमें फ़िश रखेंगे अभी, और फिर इसको दम पे रखेंगे। तो बस आगे
तो यहाँ मैं कह रही थी अभी अभी मछली रख देते हैं फटाफट, तो खाला ने बस यही मछली रख दी इसके ऊपर। और जितना भी मछली फ्राई हुई थी, एक मछली टूट गई थी, तो थोड़ा सा बस वो ही डाल रही थी, मछली का मसाला वगैरह था फ्राई हुआ हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बनाकर इसका फीडबैक दीजिएगा। और जो लोग खाते हैं ये मेमन लोग जितने भी हैं हमारी तरह, तो वो उन लोगों को तो पता ही होगा, वो लोग भी बनाते ही होंगे। यहाँ पर अम्मी सबको मछली के पीस हटाकर अलग कर रही थी और सबकी प्लेट में रख रही थी। तो बस यहाँ पर सलाद वगैरह सारी चीज़ें, रायते वगैरह, सैलेड रेडी थी। और यहाँ पर आ गई फिश पुलाव। सब खा रहे थे और शान साहब पानी मांग रहे थे और खाला को सता रहे थे, और थम्स अप की निशानी दे के बस उन्होंने पास कर दिया। और यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से मसरूफ़ थे। यहाँ पर हम लोग फिर खेलने में लग गए थे और बहुत मज़ा आता है अम्मी के घर जाके लूडो खेलने में, और सब लोग तफरियाँ कर रहे थे यहाँ पर भी। फिर हम घर आ गए और इनको हम निकाल रहे थे, पिंजरे पे रख रहे, बैठ जाए ये अपने घर में आ जाए, सुकून हो गया इनको, इतना अच्छा लगता है इनको घर आकर। तो बस यही फिर अगले दिन की तैयारी, और बस थकन बहुत हो गई थी 4th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मूंगफली इंजॉय कर रहे थे आके।